The Art of Acting लेक्चर सीरीज अभिनय कला का सहज मार्ग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 68वें पड़ाव में आप सभी सहयात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पहली बात तो ये है कि मुझे इस रूप में देखकर ये ना समझ लीजिएगा कि मैंने कोई बाबागिरी शुरू कर दी है। भाई आज थोड़ा सा देर से खाया और देर से नहाया, देर से पूजा की, देर से खाया, तो मुझे लगा कि अब मैं दोबारा क्या टी शर्ट वगैरह पहन के बैठूं, और देर भी काफ़ी हो गई है, इसलिए मैं इस रूप में आ गया। तो कल मेरे प्रवचन से मैं समझता हूँ आपको अच्छा ही लगा होगा। मैं सिर्फ इसलिए वो बातें कर रहा था कि आप ये मत मानिए कि आप कोई हल्का काम कर रहे हैं। हालांकि मैंने कई बार कहा है, ये तो प्रकृति प्रदत्त लक्षण है, इंसान की जन्मजात या नैसर्गिक प्रवृत्ति है अभिनय कर लेना। लेकिन उस नैसर्गिक प्रवृत्ति या प्रतिभा को कला में बदलने के लिए जो तपस्या और साधना चाहिए वो असाधारण होती है ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये मत समझिए कि आप कोई हल्का काम कर रहे हैं। हर तीसरा आदमी एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अप्रोच एटीट्यूड में फ़र्क होगा, और इस बात में फ़र्क हो रहा होगा कि वो जो काम कर रहा है वो कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है। ठीक, आपको याद होगा एक बार मैंने कहा था, हम किसी भी काम को जितना छोटा समझते हैं, जितना अपने पास का समझते हैं, या जितना आसान समझते हैं, जितना हम खुद को बहुत काबिल मान लेते हैं वो करने के लिए, उतना ही उसमें हमारे विकास की संभावना कम हो जाती है। ठीक है। उसी प्रकार से एक बार और मैंने उदाहरण दिया था कि डेस्टिनेशन जितनी दूर होगा जर्नी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा जर्नी होगी उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज़्यादा ज्ञान होगा, है ना। तो उसी हिसाब से इसको जब हम हल्का काम नहीं समझेंगे, बहुत बड़ा यूनिक असाधारण समझेंगे, तो क्या होगा, हमारा उस कौशल को प्राप्त करने का जो नज़रिया, जो अप्रोच, जो यात्रा होगी वो भी उतनी दूर तक लंबी होगी, बड़ी होगी। तो उसमें जब यात्रा बड़ी होगी तो हमारे काम का, हमारे अभ्यास का जो वॉल्यूम होगा वो कहीं बड़ा होगा। लेकिन हम बड़ा किसी काम को समझें कैसे, जबकि हम करें तो हर आदमी कर लेता है। बल्कि एक दो बार तो मैंने आपसे कहा ना, अभिनय तो कुत्ता भी कर लेता है, जिसमें कि इंसान की तुलना में बहुत सामर्थ्य कम है हर चीज़ को लेकर। जिज्ञासा, विश्लेषण, चिंतन, तर्क, कल्पना, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को लेकर शेष जो प्राणी जगत है मनुष्य की तुलना में बहुत पीछे। उसके बावजूद वो अभिनय कर लेता है, और बड़े साक्षी भाव से कर लेता है। काटने की एक्टिंग करता है, काटता नहीं है। गजब, मंच पे यही गुण तो एक्टर को चाहिए होता है। उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि इसको बहुत बड़ा मानो, बहुत महान मानो। तो लगता नहीं है कि ये बड़ा है, महान है, क्योंकि हम किसी भी क्षेत्र में देखें, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे कृषि का हो, प्रारंभिक स्तर पर जो था और उससे जब विकसित स्तर पर पहुंची हैं चीज़ें, कितना अंतर है, कितना बहुत मैसिव मैग्निफिकेंट अंतर है ना। बिल्कुल मिरेकुलस चेंज पाते हैं या मिरेकुलस डेवलपमेंट पाते हैं नॉलेज के लेवल पर, जीवन के किसी भी क्षेत्र में नॉलेज के लेवल पर, डिस्कवरी के लेवल पर, खोज के लेवल पर हम पाते हैं कि जो है आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले जो मनुष्य की स्थिति थी, कैलिबर वही था, बुद्धि वही थी, सामर्थ्य वही थी, प्रज्ञा, मेधा सब वही थी, लेकिन जर्नी कम थी।
काम कम था, जर्नी के अनुरूप प्रयास कम थे, इसलिए वो उतना ही हुआ था। और आज बिल्कुल 1000 साल के बाद तो दुनिया बिल्कुल ही बदली हुई लगती है। इसके पीछे क्या है? सतत साधना, सतत कार्य, सतत लगनशीलता, सतत तत्परता, ठीक है, सतत निष्ठा और श्रद्धा, उसके दम पर ये काम हुए हैं। तो मुझे आपको ये भी जताना है कि एक्टिंग भी किसी आविष्कार से, महान आविष्कार से कम नहीं है। जितना मानव जाति के भौतिक क्षेत्र में या मानव के भौतिक पक्ष में पहिए के आविष्कार का जो महत्व है, आग के आविष्कार का जो महत्व है ना, उस गति के नियमों के आविष्कार के, नहीं गति के नियमों का आविष्कार नहीं कहा जाए, उसको रिसर्च या खोज कहा जाए, डिस्कवरी कहा जाए, है ना। आविष्कार और डिस्कवरी में थोड़ा सा फर्क है, वो उसमें पचड़े में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। तो उसी प्रकार से नाट्य कला के आविष्कार या उद्भव की भी महत्ता है। जब हम ये जान लेंगे कि मानव जीवन की संस्कृति और सभ्यता के संदर्भ में अभिनय का इतना महान महत्व है, तो हमारे एहसास से वो जुड़ जाएगा। हम जानेंगे हम जो कर रहे हैं इतनी महान है, ये इतना महान है। तो जितना महान मानेंगे उतना ही उसमें फैलने की गुंजाइश बनेगी। तो जितना ही हमारे उसमें फैलने और बैठने की गुंजाइश या गोता लगाने की, तैरने की गुंजाइश बनेगी, उतना ही हमारे विकसित होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो उतना ही हमें उस कला में पारंगत होने से फिर कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, हम केवल ऊपरी सतह पर जो है उठते बुलबुलों को देखें तो बात नहीं बनेगी, है ना। उथले पानी में जहाज नहीं तैर पाते। जहाज, बड़े जहाजों को तैरने के लिए गहरे पानी की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसे जो कागज़ के नाव, तो हम लोग जो बरसात में जो नाली बहती थी उसके ऊपर भी कागज़ के नाव छोड़िए, नाली तो छोड़िए, जरा सा कहीं इतना सा पानी इकट्ठा हो जाए, फट से नाव बनाई और लगा दिया भाई साहब, इधर से उधर पहुंचा दिया, थोड़ी देर में गल भी जाती थी, जो भी हुआ। लेकिन सच के बड़े जहाज तैरने के लिए गहरे पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। वो ऊपर से, पता है, ऊपर से तुम्हें पानी की सतह ही दिखाई पड़ती है, लेकिन वो पानी की सतह होने से थोड़ी काम चलता है। जहाज को तैरने के लिए, बुलबुला उठने के लिए पानी की सतह की ज़रूरत हो सकती है ना। लेकिन जब हमें जहाज तैराने हैं तो गहराई की ज़रूरत होगी, गहरे में भी व्यापकता की ज़रूरत होगी। जहाज के खड़े रहने भर की गहराई मिल जाए तो भी जहाज चलेगा थोड़ी। यात्रा के लिए तो लंबा परिक्षेत्र चाहिए। ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम लोग एक्टिंग को भी मानेंगे। जब इतना मानेंगे तब फिर जो है हमें ज्ञानी होने से, व्यापक होने से, विस्तार वाला होने से और भरा हुआ होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है। तो मैं कल आपको जो है, जो विकास की हमारी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसके आधार पर नाटक की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, किन परिस्थितियों में हुई होगी, उसका जरा जो है चिंतन मनन विश्लेषण करेंगे, तब पाएंगे कि आहा, ये हुआ था। और उस क्षण को महसूस करेंगे जिन तो हमें भीतर हाला डोला मचेगा, हाला डोला मचेगा। तो बहन तब कि अरे क्या हुआ होगा, क्या बीता होगा, क्या हुआ होगा। जब उस पीड़ा से गुजरेंगे तब एहसास होगा, तब रियलाइजेशन होगा, तब ज्ञान होगा।